हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं उसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे कश्यप पुत्र मटन नाग अनंतनाग की। कलयुग का असर नहीं होगा। बीमा देवी है। 10 करोड़ साल पहले मनवंतर में ये सतीसर था। एक बार माँ सती ने भगवान शिव से कहा, बैठ के भ्रमण करती थी। इससे ये रिलेटेड है ऋषि कश्यप अस्ति, वो दक्षा प्रजापति की बेटियां अरिष्टा, सुरभि, यस, विनाता से गुरुड़ जितने भी पक्षी है। क्योंकि ये सृष्टि का आरंभ था। बार संग्रह एक दैत्य आया जो कि था, इसलिए जलोद्भव रख, उसने नागों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। साउथ साइड गया कनखल में जलोद्भव के वारामुला, जो कि आजकल बारामुला, अपने एक हाथ में सूर्य और दूसरे में चंद्रमा रख के और वो वंडरिंग करने लगा क्रमशः। माँ पार्वती ने व्यतस्था में से उस अंडे के 2 टुकड़े कर दिए। ऊपर वाला नाग है और दूसरा कम के आज की चक्का देवी पाताल पुत्री है। अगर वो यही मुक्ति के लिए परशुराम जी भी को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने चली गई। और आज 4 तीर्थ है, दिक्मास है उसका इंचार्ज। जम्मू से अनंतनाग 190 किलोमीटर है और अनंतनाग से माटन विलेज 6 किलोमीटर है। माटन गांव को वर मिला है कि यहाँ पर कलयुग का असर नहीं होगा। ये एक एंशंट विलेज है। ये यहाँ पर 2 सुप्रीमों की वजह से यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदि शक्ति माता बर्गशेखा टेम्पल है, बीमा देवी है, श्री गंगाधर भैरव टेम्पल है, बसवती एंड श्री भवानी टेम्पल है। यहाँ पर थोड़ी दूर एक केव भी है लॉर्ड शिवा की, जो बुमजू में है। संगम तीर्थ है टीकाबाग के पास, और रीयूनियन सन टेम्पल है, जो माटन सन टेम्पल है, जो लालित आदित्य ने सेंचुरी में बनाया। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसकी डिटेल देख। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट का मानना है कि कश्मीर 10 करोड़ साल पहले सतीसर हुआ करता है। इसके अवशेष मिले हैं। अगर हम नीलमत पुराण देखें या और ग्रंथ देखें तो उसमें बताया गया हुआ कि व्यवस्वता मनवंतर में ये सतीसर था। कहते हैं कि एक बार माँ सती ने भगवान शिव से कहा कि उनके लिए कोई अच्छी सी जगह बनाएं जहाँ पर हरियाली और सुंदरता भरपूर हो। तो महादेव ने उनके लिए कश्मीर में सतीसर बनाया, जिसमें माँ सती नाव में बैठ के भ्रमण करती थी। दोस्तों, सतीसर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा, इससे ये रिलेटेड है ऋषि कश्यप से, जो कि मेरू पर्वत साउथ साइड रहता था। ऋषि कश्यप जी की जिसमें 13 जो उनकी वाइफ्स थी वो दक्षा प्रजापति की बेटियां थी, और 2 जो बीवियां थी उसकी वो ऋषि विश्वारा की बेटियां थी। इनके वाइफों का नाम आदिति, दिति, विनाता, कात्रु, सुरसना, दनो, अरिष्टा, सुरभि, तमरा, क्रोधावशा, ईरा, विश्वा, मुनि। ये 13 जो थी दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। ऋषि विश्वारा की थी, जिनका नाम था पुलोमा और कालिका। आदिति से 33 देवताज पैदा हुए, दिति से दैत्यस, विनाता से गुरुड़ जितने भी पक्षी है, अरुणा, काट्रू से नाग, शेषनाग, तक्षला, वासुकी, मानसा,
सुराशा बीवी से जितने भी रेप्टाइल जानवर है वो पैदा हुए। अरिष्टा से सेल्सियस गंधर्व वो पैदा हुए। सुरभि से काउज एंड वेफेलोज पैदा हुई। ताम्रा से 6 सेल्सियस डॉटर्स पैदा हुई। क्रोधावर्षा से जितने भी कार्निवोर जानवर है, वैशी जानवर है जैसे शेर, बैट्स वगैरह वो प्रकट हुए। ईरा से ट्रीज, श्रब्स, जितने भी काइंड्स ग्रास है वो पैदा हुआ। और मुनि से अप्सराएं पैदा हुई। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम। कहते हैं कि जो आदिति थी वो बड़ी मेडिटेशन करती थी और ये चाहती थी कि दीति के जो बच्चे होंगे उनसे ज़्यादा पावरफुल और भाग्यशाली उनके बच्चे हों, इसलिए उन्होंने बड़ी तपस्या की। चूँकि ये सृष्टि का आरंभ था, जो अभी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो नहीं बना था, इसलिए तब अंडे देते थे। तो आदिति ने 13 अंडे दिए, जिसमें से 12 आदित्य जो है वो ठीक ठाक निकले, लेकिन जो 13वां था वो एक रोटन एग था। फिर कश्यप ऋषि ने वो अंडा यहाँ पर सतीसर में फेंक दिया। तब सतीसर में नागों का निवास था, जो कि कश्यप ऋषि की संतानें थी। शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेदः, पितानैव वेदैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, रजस्संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद। साइमल्टेनियसली कश्मीर में यहाँ सतीसर में एक बार संग्रह एक दैत्य आया जो कि बहुत ही पावरफुल था। उसका एक अंश पानी में गिरा, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, बच्चे का, पानी में सतीसर में। तो नागों ने उस बच्चे का नाम जलोद्भव रखा, क्योंकि वो जल से प्रकट हुआ था, इसलिए जलोद्भव रखा। तो उसका पालन पोषण करने लगे। जब जलोद्भव बड़ा हुआ तो उनने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर मांगा। 3 वर मांगे, इमोरलिटी इन वाटर, मैजिकल पावर और अनमैच्ड स्ट्रेंथ, जिस वजह से वो बड़ा बलवान बना। फिर उसने नागों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मचाना स्टार्ट किया, लोग नागों को मारने लगा। उस वजह से जो यहाँ का राजा था नील, वो अपने जो फादर थे उनके कश्यप ऋषि, उनसे मिलने के लिए वो साउथ साइड गया, कनखल में मिले, क्योंकि कनखल में कश्यप ऋषि तब यात्रा कर रहे थे और उन्हें बताया कि सतीसर में ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए कश्यप ऋषि और जो राजा नील था, ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और कोइंसिडेंटली वहाँ पर लॉर्ड विष्णु, शिवा और इंद्र और बाकी देवी देवता भी थे। तो बाद में वहाँ यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि जलोद्भव को मारा जाए। तो इसीलिए लॉर्ड विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी वहाँ पर एक पहाड़ी पे खड़ा हुए और जलोद्भव को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये बाहर आए और हम इसको मार डालें। लेकिन जलोद्भव जो था वो समझ गया कि मेरा अंत आने वाला है, इसलिए वो पानी से बाहर निकला नहीं, क्योंकि पानी में इमॉर्टलिटी उसका बून था, मैजिकल पावर था, अनमैच्ड स्ट्रेंथ थी। इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए
लॉर्ड विष्णु ने अब अनंता यानी बलराम को आदेश दिया कि वारामुला, जो कि आजकल बारामुला है, वहाँ पर अपने हल से उस पहाड़ी को उन्होंने खोदा और सारा पानी यहाँ ड्रेन ऑफ हो गया। फिर जलोद्भव ने जब ये देखा तो उन्होंने चारों साइड अपनी मैजिकल शक्ति से अंधकार कर दिया। तो शिव जी ने अपने एक हाथ में सूर्य और दूसरे में चंद्रमा रख के लाइट कर दी। फिर विष्णु जी ने जलोद्भव से लड़ाई की और उसका सिर काटा अपने सुदर्शन चक्र से। और यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने जब जलोद्भव का ब्लड उस पर लगा तो वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ और वो वंडरिंग करने लगा। तो उस वजह से महादेव ने फिर उस सुदर्शन को कंट्रोल करके विष्णु जी को दे दिया। दोस्तों, जिस जगह पर जलोद्भव को मारा गया, जिस जगह पर लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिव जी जिन पहाड़ियों पे इंतज़ार कर रहे थे जलोद्भव का कि ये बाहर आए, उस जगह का नाम है क्रमसार। उसके बाद यहाँ पर कश्मीर में पानी की कमी हुई क्योंकि पानी तो रहा नहीं। फिर सेज कश्यप ने यहाँ पर लोगों को सेटल करने के लिए पानी चाहिए था, तो उनने सारे देवी देवताओं को यहाँ पर सम्मन किया और उनको बताया कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, आप इसमें हेल्प करें। फिर माँ पार्वती ने व्यतस्ता में वहाँ पर प्रकट हुई, व्यतस्ता के रूप में। लक्ष्मी जी कौसर नाग में, अहरबल में, पद्मसर वहाँ पर प्रकट हुई। इंद्रा की वाइफ जो थी वो हर्ष बल में प्रकट हुई। ऐसी देवी बल, यार बल, नाग बल, ये सारे देवी देवताओं के ही देवी देवता है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा, शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा, शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा, शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा, शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातु। जलोद्भव को मारने के बाद और पानी ड्रेन होने के बाद यहाँ इस मटन क्षेत्र में एक चमकीली चीज़ दिखी, जो कि वही सड़ा हुआ अंडा था जो कश्यप ऋषि ने 1000 साल पहले यहाँ पर फेंका था। तब कश्यप ऋषि ने विष्णु जी से प्रार्थना की और उन्हें समझाया, याद दिलाया कि ये माटन पिछले जन्म में एक ऋषि था स्वर्गलोक का, जिसे श्राप मिला था कि ये 1000 वर्ष तक पानी में रहेगा, तो इससे आप जीवन दान दें। फिर विष्णु जी ने अपने चक्र से उस अंडे के 2 टुकड़े कर दिए, जिस वजह से वहाँ पर फ्लेम एक निकली, आग की एक लपट निकली, जो यहाँ ही एक पहाड़ी, जो इसके साथ ही पहाड़ी है, वहाँ पर गिरी, जिसे आजकल बर्ग शेखा देवी मंदिर कहते हैं। और नाग के जो अंडे के 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा है विमल जो कि ऊपर वाला नाग है, और दूसरा कमल जो कि डाउनवर्ड जो नाग है, ये यहाँ पर हुए। इसके साथ ही जो चक्र था वो नीचे ज़मीन में धंसा, जिस वजह से वहाँ से पानी निकला, जो कि आज की चक्का देवी पाताल पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और जो विमल और कमल में जो पानी है वही चक्का देवी का ही पानी है। फिर इस जगह को वरदान दिया गया कि यहाँ नहाने की बड़ी महिमा है, जो इस चक्का देवी के पानी में नहाएगा वो पापों से मुक्त होगा। अकाल मृत्यु जिसका हो, उसका अगर श्राद्ध या कोई भी दान, पिंड, तपस्या, संकल्प यहाँ पर किया जाएगा, उसकी बड़ी महिमा होगी। लेकिन उसके साथ ही एक प्रिकॉशन भी बताई गई है कि दूसरे एरिया में जिसने भी पाप किया है, अगर वो यहाँ आके तपस्या करे
या नहाएं यहाँ पर तो उसके पाप खत्म होंगे, लेकिन माटन नाग एरिया में जो पाप करेगा उसको दुनिया की कोई भी ताकत, त्रिलोक की कोई भी ताकत उससे क्षमा नहीं करेगी। अपने पापों की मुक्ति के लिए परशुराम जी भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि उसको मातृ हत्या लगी थी, उसने अपने माँ की हत्या की थी। उन्होंने यहाँ पर 12 साल तपस्या की। इंद्रदेव को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने भी यहाँ आकर तपस्या की है, जिस वजह से वो अपने पापों से मुक्त इसके अलावा जब सुदर्शन चक्र से अंडे के 2 हिस्से हुए, वहाँ पर 4 लपटें निकली जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चली गई, और आज 4 तीर्थ है, जिसमें से एक यहाँ पहाड़ी पे है जिसे बर्गशाखा देवी कहते हैं। दूसरी जो फ्लेम थी वो बीमा देवी के नाम से है, तीसरी बासवावती और चौथा भवानी देवी। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इनका स्थान। अब यहाँ पर मसला ये बना कि आदित्य के जो पहले 12 आदित्य थे उन्हें हर एक महीना दिया गया है, महीने के इंचार्ज दिए गए हो, लेकिन जो ये 13वां था माटन नाग, इसके लिए फिर उन्होंने जो अधिक मास 4 साल के बाद जो लीप ईयर वगैरह बनता है वो इंचार्ज इसको बनाया गया माटन को, जो परशुतम मास है या अधिक मास है उसका इंचार्ज। अगर उसकी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप वो डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं अगले सैटरडे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हर हर महादेव, नमः शिवाय। शिवोऽहं शिवोऽहं